बीच हम देख रहे हैं कि बैंकिंग शेयरों में तो अच्छी तेजी है ही, फाइनेंशियल स्पेस भी अच्छा चल रहे हैं। एल&टी फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस जैसे स्टॉक्स में भी अच्छी तेजी दिखाई दे रही है। श्रीराम फाइनेंस में काफ़ी अच्छी बाइंग और स्टॉक अब करीब करीब 3% ऊपर आ चुका है। कपिल, क्या कोई ट्रेड देख रहे हैं आप इन फाइनेंस स्टॉक्स में? जी जैसे कि हमने पूरा जो फाइनेंशियल सर्विस का स्पेस हम देखते हैं, तो उसकी जो कंपार्टमेंटलाइजेशन हम अगर करते हैं, तो एक आपका पीएसयू हो गया जो काफ़ी मोमेंटम में चल रहा है। आपका प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स में कुछ चल रहे हैं, कुछ नहीं चल रहे हैं। लेकिन जो आपके एनबीएफसीज़ में कुछ गिने-चुने पॉकेट्स हैं, वहाँ पे कुछ हमें अच्छे से ट्रैक्शन देखने मिल रहे हैं। इंश्योरेंस स्टॉक्स अभी थोड़े से मंदी में है, लेकिन जो फाइनेंस हाउसिंग वाले स्टॉक्स हैं, वो काफ़ी अच्छे मोमेंटम में मुझे यहाँ पे देखने मिलते हैं। तो यहाँ पे एल&टी फाइनेंस होल्डिंग को भी मैं देखता हूँ, तो स्टॉक प्राइस ने आज काफ़ी अच्छा-सा एक ब्रेकआउट दिया हुआ है और उसके जो मंथली चार्ट के जो पहले के काफ़ी स्टिफ रेजिस्टेंस थे, वहाँ से भी वो स्टॉक निकल चुका है। तो थोड़ी-सी अपसाइड मोमेंटम हो सकती है क्योंकि अभी भी रेजिस्टेंस तक पहुँचने के लिए थोड़ा-सा गैप अभी बाकी है, तो 167 पे चल रहा है। तो ऊपर में मुझे इसकी अपसाइड मोमेंटम कहाँ न कहाँ पे 174 से 175 की देखने मिल रही है। तो हम 8 पॉइंट्स का हम अगर टारगेट लेते हैं, तो 4 एक पॉइंट के स्टॉप लॉस से हम इसको ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। रवि सिंह जुड़ चुके हैं। रवि, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेरी गुड आफ्टरनून। क्या नजरिया बन रहा है फिलहाल बाजारों पे, क्योंकि आज वेंसडे है, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है। उसको लेकर आपको क्या लगता है, किन स्तरों पे एक्सपायरी होनी चाहिए निफ्टी बैंक की, और साथ ही निफ्टी 50 पे क्या सेकेंड हाफ में कमजोरी और थोड़ी गहरा सकती है? धन्यवाद शशि जी। देखिए, इस समय तो मार्केट का मोमेंटम थोड़ा चेंज लग रहा है। जो करेक्शन है वो अब देखा जाए तो काफी हद तक जो है वो स्टेबल होता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो निफ्टी यहाँ पर 100 पॉइंट का करेक्शन है वो इससे ज्यादा करेक्ट अब नहीं करेगा और सेकेंड हाफ में थोड़ी रिकवरी के चांसेस बन सकते हैं। यानी कि निफ्टी की लेवल्स की बात करें तो 550 और 530 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरीके से होंगे और अपसाइड जो मोमेंटम होगा वो वापस से 580 और 600 के आंकड़े पे आ सकता है। यानी कि जो आज का जो लॉस 100 पॉइंट का दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा रिकवर हो जाएगा। इसमें बहुत ज्यादा करेक्शन के अभी आज के दिन चांसेस थोड़े कम दिखाई दे रहे हैं। जहां तक बैंक निफ्टी की बात करें, इस समय बैंक निफ्टी स्पॉट जो चल रहा है वो 47,700 चल रहा है और मुझे लगता है बॉटम आउट यहां पर आज इंट्राडे के हिसाब से देखते हैं तो वो हो चुका है। एक्सपायरी की बात करें तो मुझे लगता है कि 47, 780 और 800 के बीच में एक्सपायरी होनी चाहिए। यानी कि पॉजिटिव साइड ही एक्सपायरी रहेगी। यहाँ पर अभी सेंटिमेंट डेरिवेटिव डेटा को अगर देखें तो वो भी ये क्लियर इंडिकेट कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट में जो करेक्शन है या फिर जो कॉल और पुट साइड की पोजीशंस बढ़ रही वो 47,700 पे पुट साइड काफी अग्रेसिव है और प्रीमियम भी काफी है। तो वहां पर अगर देखते हैं तो मुझे लगता है कि लेवल्स थोड़े से अप होते हुए नजर आएंगे। तो पैनिक की कोई सिचुएशन नहीं है मार्केट पे। जो अभी करेक्शन है वो सेकंड हाफ पे जो है वो कवर होता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, और ये साफ तौर पे नज़र भी आ रहा है क्योंकि भले ही हम बाजार को लाल निशान में देखें, लेकिन अगर हम एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखें तो वहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन साफ तौर पर नज़र आ रहा है। और इन सब के बीच में सरकारी बैंक जो हैं वो तो मानो एक तरह का मन ही बना लिया है उन्होंने तेज़ी का। गिरते हुए मार्केट हो, बाजार अच्छी खासी रैली में हो, कहीं पर भी एक तरह के एक सदाबहार जो कह सकते हैं रन इस वक्त पीएसयू बैंक्स में नजर आ रहा है। रवि, पीएसयू पॉकेट को अगर इसका विश्लेषण करें अब यहाँ से, तो किस तरह से देख रहे हैं आप, और यहाँ पर अभी भी आप किन स्टॉक्स पे दांव लगाना चाहेंगे? देखिए प्रशांत जी, बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय आपको अगर कोई भी आप पोर्टफोलियो बना रहे हैं, कोई भी अपना सेक्टर सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें पीएसयू से आप दूरी नहीं बना सकते। और खास तौर से पीएसयू में आप टॉप बैंकों को भी इंक्लूड कर सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर से, ऑयल सेक्टर से या फिर पावर सेक्टर से। तो ये 3 पीएसयूज को तो आपको ऐड करना ही करना है। अब स्टॉक स्पेसिफिक कर लेते हैं। बैंक में अगर आते हैं, देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा इस समय 234 चल रहा है, 270 तक का टारगेट का दमखम दिखाई देता है। और जहां तक ओवरऑल जो सेंटीमेंट है वो काफी पॉजिटिव है। सेंट्रल बैंक को देख लीजिए, छोटा बैंक है, 52 रुपीज का चल रहा है, 60 रुपीज के टारगेट यहां पर निकल कर देखने को मिल सकते हैं। कैनरा बैंक को देखते हैं तो 500 के टारगेट यहां पर देखने को मिल सकते हैं। तो बैंकों की उड़ान काफी बड़ी है, काफी ऊंची छलांग लगा सकते हैं। और जिस हिसाब से यहाँ पर जो
इस समय सेंटिमेंट बन रहा है, चाहे वो पॉलिटिकल सेंटिमेंट बन रहा हो या फंडामेंटल सेंटिमेंट बन रहा है, तो वो मुझे लग रहा है काफी अग्रेसिव है। और आपने बिल्कुल प्रशांत जी सही कहा, हम पीएसयूज को यहाँ पर अगर मिस कर दें तो हो सकता है ये लग रहा हो कि 30% की रैली के बाद पीएसयूज उतने अट्रैक्शन पे नहीं है, लेकिन किसी भी डिप पे यहाँ पर बाय की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। और जिन स्टॉक्स की मैंने बात करी उन पे फोकस कर सकते हैं। साथ ही अभी बैंकिंग सेक्टर में अगर आप फोकस इंपॉर्टेंटली अगर कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि एसबीआई को भी आप दरकिनार नहीं कर सकते, क्योंकि एसबीआई में भी मोमेंटम काफी अच्छा है। और मुझे लगता है कि अगर लंबे टारगेट की बात करें तो इस साल हम मंथ के एंड, ईयर एंड तक में 1000 रुपए का आंकड़ा इसमें छूता हुआ नजर आएगा। और अभी की बात करें तो 680 और 700 के इमीडिएट टारगेट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पीएसयू को जरूर शामिल करिए और छोटे जो स्टॉक्स हैं उनको जरूर ऐड करिए। ठीक है, तो पीएसयू बैंकों में बाइंग का एक अच्छा मौका, शानदार तेजी लॉन्ग टर्म के लिए भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। और मिड कैप बैंकिंग शेयरों पर भी नजर रखिए। करना चाहेंगे इस समय ट्रेड के मौके कहां पर दिख रहे हैं आप? गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो यहाँ पे जो मार्केट का हमने पिछले 2 दिनों से देखा हुआ है कि आपके ने 2 थीम चल रहे हैं। एक तो आपके फार्मा स्टॉक्स में काफी अच्छी मोमेंटम है और स्पेसिफिकली आपके कहाँ ना कहाँ पे एमएनसी स्टॉक्स में भी काफी मोमेंटम आती है। तो फार्मा और एमएनसी के सेक्टर को जो मैं मर्ज करता हूँ तो वहां पे मुझे कुछ स्टॉक्स नजर में आता है और वहां से मेरा चुनाव अबाउट इंडिया पे रहा हुआ है, जो कि फार्मा कंपनी भी है और एमएनसी कंपनी भी है। स्ट्रक्चर वाइज हमने पिछले 2 साल का इसका स्ट्रक्चर देखा हुआ है कि जब भी ये स्टॉक प्राइस में हमें डिक्लाइन मोमेंटम देखने मिली हुई है, 10 से 11% की हमें गिरावट देखने मिलती है। ये 6 बार में से 5 बार ऐसा ही हुआ है कि स्टॉक आपका 11% के अराउंड गिरता है और वहां से हमें एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक वापस देखने मिलता है। तो रिसेंट जो फॉल आया था वो 10% का फॉल आ गया है ऑलरेडी। स्टॉक ने अपने जो 2 साल की राइजिंग चैनल है उसके लोअर बैंड पे सपोर्ट ले रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन का भी सपोर्ट लेवल है। और एज एन कंफर्मेशन हमें पिछले 2 दिन से एक बाइंग का ट्रैक्शन विद वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ वॉल्यूम का पार्टिसिपेशन देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे मेरा एक बाई का व्यू रहेगा अबाउट इंडिया पे। अभी वो 23,500 के अराउंड चल रहा है, तो करंट लेवल पे बाय बनता है। 23,000 का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में 24,500 का टारगेट रहेगा। तो 500 पॉइंट का रिस्क है, 1000 पॉइंट का रिवार्ड है। और दूसरा जो मेरा स्टॉक है वो एक क्रॉम्पटन में है। मुझे लग रहा है काफी सारे स्टॉक्स मार्केट में अभी काफी ओवर स्ट्रेच हो गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे सेगमेंट है जो अभी नीचे से ऊपर में की ओर उभर रहे हैं। तो जैसे कि हमने देखा कि कंज्यूमर गुड्स के जो स्टॉक्स है वो अभी हमें कुछ दिनों से ट्रैक्शन देखने मिल रहा है। तो क्रॉम्पटन में 316 के लेवल के यहाँ पे काफी अच्छा बेस बनाया हुआ है। आज के दिन में फॉलोअप साइन भी देखने मिल रही है। तो 316 के यहाँ पे बाय का व्यू बनता है, 305 का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में 335 के टारगेट देखने मिल सकते हैं। ठीक है, तो अबाउट इंडिया और साथ ही क्रॉम्पटन, ये दोनों ही काउंटर्स में खरीदारी की राय आ रही है कपिल की तरफ से। पर रवि, अब आप बताइए कि कहाँ पे मौके ढूंढ रहे हैं आप? देखिए सृष्टि जी, इस समय तो इतने मौके हैं कि मुझे लगता है कि सेलेक्ट कर पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी 2 स्टॉक मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किए हैं। एक है, पहला है AWL। मैं AWL अदानी विल्मर को इसलिए शामिल पहले कर रहा हूं क्योंकि आज इस पे जो आपने न्यूज इंपैक्ट देखी, टारगेट देखे, उसके बाद फिर से यहाँ पर अभी क्या हो सकता है, तो आज का ट्रेड का चौका, इनफैक्ट ये छक्का लगाता हुआ नजर आएगा। 380-82 का लेवल चल रहा है, करंट लेवल पर आप बाय करके चल सकते हैं। टारगेट होगा इसका 400 रुपए का इमीडिएटली और स्टॉप लॉस जो है वो 370 का रख सकते हैं। आज और कल के लिए, आज की सेशन में ही होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं होता तो कल भी कैरी कर सकते हैं। और इंट्राडे पे अगर देखते हैं तो यहाँ पर राउंडिंग, और अगर डेली चार्ट पे देखते हैं तो सिमेट्रिकल पैटर्न का ब्रेकआउट भी दिख रहा है। दूसरा स्टॉक है M&M। देखिए बहुत दिनों के बाद यहाँ से बॉटम आउट होके आज चार्ट पे एक बड़ी कैंडल निकाली है इसने, 1660 के ऊपर चल रहा है और अब दमखम दिखता है 1700 का। तो स्टॉप लॉस यहाँ पर बड़ा अच्छा है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1640 के स्टॉप लॉस से बाय करके चला जा सकता है। तो मुझे लगता है कि कोशिश है कि इस प्रोग्राम के एंड में जब हम रिव्यू करें तब तक आपको ये प्रॉफिट मिल चुके हो। ठीक है, तो ये है रवि जी की राय। M&M पे लक्ष्य उन्होंने आपको बताया 1700 तक के लक्ष्य, 1640 का स्टॉप लॉस, M&M पे खरीदारी की राय। चलिए